आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, रियल नंबर। बुक होगा केसी सिन्हा और एक्सरसाइज होगा एक्सरसाइज 1.1, ठीक ना। इसमें अपने लोग आज सीखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर अर्थात ये क्लास 10 का जो चैप्टर है, इसमें क्या सब मुख्य बात क्या है, पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, ठीक ना। इस चैप्टर में मुख्य रूप से क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या है, ये इनको जानते हैं क्या है। पहले इसका नाम तो लिख दे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या, बोर्ड पे लिखे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना। देखिए, जो कोई स्टूडेंट नए नए देख रहे हैं, जो इससे पहले जानते हैं तो कोई बात नहीं, जानते हैं, जो नहीं देखे हैं पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए हम बतला दे, ठीक ना। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये सिर्फ नाम बढ़ा दिया, नाम रख दिया है। इसको आप लोग बचपन में अच्छी तरह से पहले सीख गए होंगे, ठीक ना। मतलब ये मन में भय मत बनाइए जो हम कुछ बहुत बड़ा चीज़ सीखने जा रहे हैं। बहुत बड़ा चीज़ नहीं सीखने जा रहे हैं, बचपन में ये काम आप बहुत बार कर चुके हैं, सिर्फ नाम बदल दिया है, ठीक ना। सिर्फ नाम बदल दिया, काम वही है। क्या आप बचपन में ही सीखे होंगे, ज़रा इन पर फोकस कीजिएगा। 6/25 याद है ना, इसमें भागा लगाए थे ना, कैसे 4 से लगा दिए थे, 6 चौका 24, कट के कितना बच गया, 1, शेष बच गया मेरा क्या, 1, ठीक ना। चलिए, इसमें करते क्या थे, जिससे भागा लगाते थे, जिसमें भागा लगाते थे, जो निकलता था इधर, जो निकलता है इधर, सबका नाम क्या क्या होता तो उनका नाम के बारे में आइए, ठीक। जिससे भागा लगाते थे उसको बोलते थे भाजक, भाजक। जिसमें भागा लगाते हैं उसको बोलते हैं भाज, और जो इधर साइड में निकलता है उसको कहते हैं भागफल, भागफल। और जो नीचे में रेस्ट बचता है उसको कहते हैं शेषफल, ठीक ना। बच्चा में ये काम बहुत किए होंगे, ठीक ना। वही काम हम सिखा रहे हैं आपको, हम जोड़ घटा गुना भागा नहीं सिखा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सिखा रहे हैं, ठीक ना। इसमें देखिए क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इनका कंसेप्ट हम बतला रहे हैं। आइए, इसमें है बीच वाले को हम गायब कर दे, 25 था, 25 को गायब कर दिए, तो 25 को गायब किए तो 25 आप कैसे निकालिएगा, जरा बोलिएगा। ये बीच वाला जो गायब किए उस गायब टर्म को कैसे निकालिएगा। 25 था, 25 को हम वहाँ से गायब कर दिए हैं, इस 25 को आप कैसे निकालिएगा। ये तो सिंपल सा बात है, बचपन में बहुत अच्छा से सीखे थे। इन दोनों को गुना कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, बीच वाला निकल जाएगा। बीच वाला कितना था, 25, 25 कैसे निकलेगा बाबू, 25 निकलेगा। इन दोनों को गुना कीजिए, 6 गुना 4 कीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो ऐसा कीजिएगा तो 6 चौका 24, 1 25, बीच वाला 25 निकल के तैयार, ठीक ना। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कोई नया चीज़ नहीं है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना। ये तो इस भागा पे न देखे। चलिए, इसी के अनुरूप इसमें डालिए, इसमें डालिएगा तो क्या हो जाएगा, है बीच वाला टर्म। बीच वाला टर्म मतलब क्या, भाज, भाज बराबर ये दोनों गुना, तो कीजिए भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये है ना। इसी का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अभी तक इसका नाम नहीं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये तो मुझसे बतला दिए। थोड़ा देर पहले बोले थे ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आपको है ये है, लेकिन ये भी नहीं है, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो आइए, ये आप बचपन में सीखे थे, थोड़ा उससे ऊपर सीखे तब ये सीखे थे। जब M1 M2 में थे तो भागा सीखे थे, इससे किए थे, चेक कैसे करते थे। ऊपर 1-2 क्लास में गए थे तो ये सीखे थे, लेकिन अब स्टैंडर्ड में उन्हीं भागा को, इसी भागा को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको क्या कैसे होता है, इनका प्रोसेस देखिए। जिसमें भागा लगाते हैं उसको बोलते हैं PX, जिससे भागा लगाते हैं उसको बोलते हैं GX, जो भागफल निकलता है उसको बोलते हैं QX, और जो शेषफल बचता है उसको बोलते हैं RX, ठीक ना। जो इसमें लगाए थे, जो इसमें किया तो वही काम इसमें कीजिए। तो बोलिए क्या कहिएगा, PX इज इक्वल टू कितना, GX गुना QX प्लस RX, क्या GX इंटू QX प्लस RX, ठीक ना।
ये मुख्य रूप से हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये ठीक ना, समझ गए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये भागा जो बचपन में भागा बनाते थे, भागा को जो चेक करते थे, उसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लास 10 में आके सिर्फ नाम बदल दिया। नाम काहे बदला? नाम बदला ताकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगे और आपको थोड़ा सा भारी बुझाए, आप पढ़े नहीं, ठीक ना। तो आइए समझ गए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। इसको यदि उनके भाषा में कहिएगा तो कहिएगा Px = Gx × Qx + Rx, ठीक ना। शुद्ध हिंदी में, अपना भाषा में बोलिएगा, शुद्ध हिंदी में तो कहिएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब बचपन में जो पढ़े थे, भागा लगा के चेक करो भागा सही है कि नहीं है, उसी को कहते हैं ये, उसी को तो कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उम्मीद है आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ गए होंगे, मतलब यही है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का पहला सवाल, तो चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल में क्या कहता है? कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 156 और 504 का मोसो ज्ञात करें, ठीक ना। झंझट की बात नहीं है, जैसे आप तो मतलब बच्चा क्लास में मोसो ज्ञात किए थे उसने कीजिए, ठीक ना। कभी भी पढ़िए तो माइंड पे टेंशन लेकर मत पढ़िए कि पढ़ रहा है, सिर्फ इस मतलब खेल खेल में पढ़ लीजिए, बड़ा मज़ा आएगा। आइए इनको कैसे बनाते हैं देखिए। इन दोनों में 156 और 504 में जैसे मोसो निकाले थे बचपन में वैसे निकालिए। सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भागा दीजिए। सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में कौन है? 504। इसमें छोटी संख्या से भागा दीजिए 156 से। 156 से भागा दीजिएगा 3 से लगेगा, लगाइए। 3 × 18 का 8 बैलेंस 1, 3 × 5 15 1, 16 का 6 बैलेंस 1, 3 × 3 1 4। चलिए माइनस कीजिए। 14 में से 8 गया 6, यहाँ बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, ये तो पूरे का पूरे समाप्ति हो गया, ठीक ना। अब चलिए 36, जैसे बचपन में मोसो ज्ञात करते थे वैसे ज्ञात कीजिए। 36 को रहने दीजिए, 156 को यहाँ पे ले आइए, लगाइए। अब कितना से लगेगा? 4 से लगाइए। 6 × 24 का 4 बैलेंस 2, 4 × 12 2 14, घटाइए 2 1। अब इधर से ले आइए, कितना है? 36। 36 को रख दीजिए, 12 × 36, समाप्त, खत्म। आइए जैसे मोसो निकालते थे बचपन में वैसे निकाल लिए मोसो, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नीचे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? जैसे अभी जो तुरंत कंसेप्ट बतलाए थे, बीच वाला टर्म बराबर, क्या कंसेप्ट बतलाए थे? बीच वाला टर्म बराबर दोनों साइड वाला गुना नीचे वाला का योग, यही ना बतलाए थे, वही लगाइए इसमें सबसे ऊपर का वाला भागा में ही बीच वाला टर्म है। बीच वाले टर्म को लिखिए क्या? 504 = 156 × 3, कितना? 156 × 3 प्लस में कितना? 36। देखिए विभाजन एल्गोरिथम, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये कैसे स्टेप निकालता है, इसका रूल रेगुलेशन को समझिए। प्लस में जो ये होता है इसको कहते हैं RX यदि 0 आ गया तो पहला वाला टर्म जो होगा SCF होगा। RX 0 आया है? नहीं आया, लिखना पड़ेगा यहाँ, चूँकि RX ≠ 0। RX कहते हैं इसको, प्लस के साथ जो रहता है ये होगा RX। ये तो 0 नहीं है, नहीं है तो एक कदम आगे बढ़िए। इसको लिए थे, अब इसको लीजिए, कितना? 156 = कितना 156 को लिखेगा 36 × 4 + 12। 36 × 4 + 12। इस बार जो RX है इसी को कहते हैं RX। ये अभी भी 0 नहीं है तो फिर लिखिए, चूँकि RX ≠ 0। RX 0 नहीं बना तो इनको छोड़िए। 156 को लिए थे, इस बार इसको लीजिए, कितना? 36 = 36। 12 × 3 प्लस कितना? कुछ नहीं, 12 × 3 + 0। इस बार RX तो 0 निकल गया अपने लोग को, क्या? क्योंकि RX = 0। RX का मान कितना निकल गया? 0। RX जब 0 हो जाए तो ये पहला वाला टर्म SCF होता है, अर्थात मोसो होता है। तो मोसो कितना आपका? 12।
यही 12 आंसर हुआ, ठीक ना। इसमें अभी जो बना है जरा गौर से देख लीजिए, इसमें जो बच्चा क्लास में बनाए थे उसी तरफ से मोसो निकाले हैं, सिर्फ इतना काम बढ़ा दिए हैं। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन से मोसो ज्ञात करें, तो कर दिए, ठीक ना। चलिए चलते हैं रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 क्या है उनको देखिए आपके सामने में। इसमें है 135 और 225, इन दोनों का मोसो ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो कैसे करते हैं मोसो, या इनको देखिए, बड़ी संख्या में छोटी से भागा दीजिए। 225 में 135 से भागा दे दीजिए, 1 से लगेगा, लगा दीजिए 1 3 5 0 12 में से 3 गया 9, इधर तो पूरे का पूरे समाप्त। आइए 90 में भागा लगाइए 135 से, 90 1 90 घटा लीजिए 45 हुआ, 45 90 को इधर फिर डालिए, 45 दूना 90 कट के समाप्त। अब फिर वही काम लिखना जैसे इसको किए थे, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे लागू करते हैं, तो बीच वाले को लिखते हैं कितना, 225 बराबर कितना, 135 गुना 1 प्लस 90, 135 गुना 1 प्लस 90, इसको कहते हैं RX। RX 0 हुआ तो नहीं हुआ, लिखना पड़ेगा, क्योंकि RX नॉट इज इक्वल टू 0, RX मेरा 0 नहीं हुआ, RX 0 नहीं हुआ तो इस बार इनको छोड़ दीजिए, इस बार इस पे चले जाइए, कितना 135 को कितना लिखेंगे, 90 गुना 1 प्लस 45, 90 गुना 1 प्लस 45, इस बार RX 0 हुआ, इस बार भी RX 0 नहीं हुआ, RX नॉट इज इक्वल टू 0। तो आइए 135 को लिए थे तो इनको भी छोड़िए, इस बार इसको लीजिए, कितना 90 को कितना लिखेंगे, 45 गुना 2 प्लस कटम कुटा मतलब 0, कितना लिखेंगे 45 गुना 2 प्लस 0, इस बार तो मेरा RX 0 निकल गया, RX इज इक्वल टू 0, RX निकल गया 0, तो मेरा मोसो क्या हो जाएगा बाबू, ऐसा स्थिति में मोसो पहला वाला ये होता है मोसो कितना 45। आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नंबर 3 को देखते हैं, इसमें है 455 42, बड़का संख्या में छोटका से भागा दीजिए, 455 भागा 42, 1 से लगा दीजिए 42, कितना 3, ये समाप्त, ऊपर से आ गया कितना 5 35, 42 से लगेगा नहीं लगेगा। अब सबसे बड़का ये दिक्कत दिया इस भागा को, ये इस भागा के कंसेप्ट को जरा गौर से समझिए। फिर से 42 को 1 से लगाए 42, आगे कितना गया 3, ऊपर से उतार लिए 5, ऊपर से उतार लिए 5, तो अब बोलिए 42 से लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, नहीं लगेगा तो 1 0 यहाँ पे डाल देंगे, नहीं डालेंगे, ये गलत बात, नहीं डालेंगे। देखिए इस भागा को कैसे करेंगे, माइंड में आप एडजस्ट कीजिए, जब कभी भी ऊपर से 1 अंक उतारते हैं तो जिससे भागा लगाना है उससे लगाना ही पड़ेगा आपको, किसी भी स्थिति में 1 से लगाइए 2 से लगाइए, जितना से लगाए लेकिन लगाना पड़ेगा। यदि हम 1 से भी लगाते हैं तो 42 हो जाता है, बहुत अधिक हो जाएगा, ऐसे स्थिति पे हम 0 से लगाएंगे, 0 गुना 42 तो 0, अब घटाइए, घटा के कितना 35, अब ये हुआ शेषफल। शेषफल कहते हैं माइनस करने के बाद जो बचता है वो होता है शेषफल, ऊपर से घटाएंगे तो वो नहीं होगा शेषफल, यहाँ 5 तो ऊपर से उतारे थे तो वहाँ शेषफल नहीं, यहाँ पे शेषफल हुआ, ठीक ना, कितना 35, अब 35 को रहने दीजिए, 42 को यहाँ पे लाइए, 35 से कहा 35, कितना 7 को रहने दीजिए, इधर से 35 लाइए, 7 5 35, समाप्त। सेम वही बात, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे करते हैं, तो बड़का वाला को लिखिए 455, ये 455 बराबर कितना 42 गुना 10 प्लस 42 गुना 10 प्लस 35, ये RX क्या हुआ, RX नॉट इज इक्वल टू 0, अभी ये 35 अभी तो 0 नहीं हुआ, तो 1 चरण और आगे चलिए, अब 42 को लिखिए,
42 बराबर कितना 35 गुना 1 प्लस 7, 35 गुना 1 प्लस 7। इस बार भी ये जीरो नहीं है क्योंकि RX नॉट इज इक्वल टू जीरो अभी तक नहीं हुआ। तो चलिए 42 को लिखे थे, अब 42 को छोड़ के 35 को लिखिए। 35 बराबर कितना 7 गुना 5 प्लस जीरो, 7 गुना 5 प्लस जीरो। इस बार तो मेरा निकल गया क्या RX का मान इस बार निकल गया जीरो, ये जीरो निकल गया तो 900 ये होगा 900 बराबर 7। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इनको देखिए, थोड़ा बड़ा दे दिया 88 40 27 120। इसमें बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसमें छोटा से भागा लगाइए। 23 से 120 में भागा लगा दीजिए 88 40 से। 88 40 कितना से लगेगा 2 से लगा दीजिए। 0 2 चौका 8, 8 दूना 16 का 6 बैलेंस 1, 8 दूना 16 1 17 माइनस कीजिए। 0 में से 0 गया 0, 12 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया कितना 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 2 12, 12 12 में से 7 गया 7 5 12, ये तो कट ही गया। कितना निकला 54 40। 54 40 में अब फिर इनको रखिए कितना 8840, 1 से लगा दीजिए। 54 40 घटा लीजिए। 0 0 8 में से 4 गया 4, 8 में से 5 गया 3, अब फिर कितना 54 40, 1 से लगाइए। 3 4 0 0 4 0 2, इनको फिर से उतारिए। 34 00, 1 से लगाइए। 2 0 4 0 माइनस कीजिए। 0 6 3 3 और 1360। चलिए इधर करते हैं हम 1360। 1360 में भागा लगे कितना 2 0 4 0 से, 1 के से लगेगा। 1 3 6 0 माइनस कीजिए। 0 14 में से 6 गया 8, यहाँ बच गया 9, 9 में से 3 गया 6, 1360 लगाइए कितना से 2 बार में 680 गुना 2, ये तो 1360 पूरे का पूरे समाप्ति हो गया। ठीक ना। चलिए इतना बड़ा ये मोसा इसका भागा का प्रोसेस तो बहुत लंबा चला। ठीक ना, तो कोई बात नहीं। अब चलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कीजिएगा। क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसमें क्या सबसे पहले इसको लिखना है, कितना लिखना है 2 3 1 2 0 बराबर 88 40 गुना 2 प्लस इतना 88 40 गुना 2 प्लस कितना 54 40। ठीक ना। ये RX है, ये RX तो जीरो नहीं है, इस बार ये जीरो नहीं हुआ तो इनको छोड़ दीजिए, इनको लिए था, अब इनको लीजिए कितना 88 40 इज इक्वल टू 88 40 कितना 54 40 गुना 1 प्लस नीचे वाला 54 40 गुना 1 प्लस कितना 3400। 3400 ये भी तो जीरो नहीं हुआ, चलिए इनको छोड़िए, इस बार इनको लीजिए। अब कितना 54 40 इज इक्वल टू 54 40 कितना 3400 गुना 1 प्लस नीचे वाला 3400 गुना 1 प्लस 20 40। ठीक ना। अभी इनको लिए, इस बार इनको लीजिए 3400। देखिए आगे आप करते चले जाइएगा सेम टू सेम प्रोसेस से, कहाँ तक इसी प्रकार चलते रहिएगा। कब तक में है, इसको जब लिखिएगा 1360 को तो 1360 को लिखिएगा, इसी प्रकार चलिएगा। तो सबसे लास्ट में क्या लिखिएगा 1360 बराबर 680 गुना 2 प्लस 0 लास्ट में लिखिएगा, तो आपका मोसो क्या निकलेगा 680 निकलेगा। ठीक ना। आप इसी को थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा, परफेक्ट बन जाएगा। ठीक ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 छोड़ दिए, ठीक है, मतलब 2 सवाल इसमें 4, 5 नहीं 5, 6 छोड़ दिए, 2 सवाल छोड़ दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम परफेक्ट उनको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में थोड़ा सा चेंज था। 7 में क्या चेंज था, इसमें 3 टर्म लिया गया था, इसीलिए इनको हमको बनाना जरूरी पड़ गया। आइए 7 में देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सेम प्रोसेस, बड़ी संख्या में इससे भागा दीजिए, एक ठो किसी 2 ठो में पहले लीजिए, दोनों में सबसे बड़ा ये, बड़का में छोटका से भागा दीजिए, मतलब 250 में आप भागा दीजिए कितना से, 175 से, एक मर्त में लग गया कितना, 175 घटा लीजिए, 0 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 4, इधर से पहुँचा लीजिए 14, 14 में से 7 गया 7, इधर से 175 ले लीजिए, 2 से लगा दीजिए, 75 दूना 150, 150 घटा लीजिए 25, 75 इधर लिख लीजिए, 25 दिया 75, समाप्त, ठीक ना। अब क्या करना है, अब आपको इन दोनों में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इन दोनों का मोसो निकालना है। किसमें किसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इन दोनों में कितना कितना को लिखिएगा, 250 बराबर कितना, 175 गुना 1 प्लस 75, 175 गुना 1 प्लस 75, ये आर एक्स 0 हुआ तो आर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, आर एक्स 0 नहीं हुआ तो इनको छोड़ दीजिए। अब इनको पकड़िए, 175 इज इक्वल टू कितना, 75 गुना 2 प्लस 25, ये आर एक्स 0 हुआ तो आर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, ये आर एक्स अभी 0 नहीं हुआ है तो 175 लिए, इनको छोड़िए, अब इसको लीजिए, 75 इज इक्वल टू कितना, 25 गुना 3 प्लस 0, 25 गुना 3 प्लस 0, ये आर एक्स, इस बार जो है आर एक्स कितना निकल गया, 0 निकल गया, ठीक ना। इसीलिए मोसो कितना ये होता है मोसो, लेकिन किनका मोसो, 250 175 का मोसो है 200, किनका किनका, अतः 250 और 175 का मोसो बराबर कितना, 25। अभी जो मोसो निकाले हैं इन दोनों का मोसो निकाले हैं 25, इस बार ये 25 में और ये 425 में, दोनों में यही खेल करना है, ठीक ना। कितना कितना में, 25 और 425 में, तो फिर नीचे लिखेंगे, इसके नीचे क्या नीचे लिखेंगे, पुनः कितना कितना में, ये जो अभी जो निकाले हैं 25 तथा 425 में लगाइए, 425 भागा 25, 25 एका 25 घटा लीजिए, 12 में से 5 गया 7, 1 इधर से उतर गया 5, 25 7 175 कट गया पूरा पूरी। तो अब बोलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाइए, इसमें कैसे लगाइएगा, 425 बराबर 25 गुना 17 प्लस 0, 25 गुना 17 प्लस 0, आर एक्स एक के बार में 0 निकल गया इस बार, तो लिखेंगे चूंकि आर एक्स इज इक्वल टू 0, इसीलिए फाइनली सबका मोसो बराबर कितना, यही वाला मोसो होता है, ये जब 0 तो ये वाला मोसो कितना 25, फाइनली सबका मोसो कितना निकला 25। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, इनको देखिए, इन दोनों में पढ़ लेते हैं, इन दोनों में जो बड़ा है बड़का में छोटका से भागा लगाते हैं, मतलब 4407 इनमें भागा लगा देते हैं, 2938 से, 1 से लग गया, 2938 घटा लीजिए, 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा कितना 9 में से 3 गया 6, यहाँ 13 में से 9 गया 4,
यहाँ बची आपका 3, 3 में से 2 गया 1, इनमें कितना 2938। 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा तो टोटल आपका समाप्ति हो जाएगा, पूरा का पूरा समाप्त। तो इनके बाद क्या लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये बीच वाले को लिखिए कितना 4407 इज इक्वल टू 2938 गुना 1 प्लस 1469, ये हुआ RX 0 हुआ तो RX नॉट इज इक्वल टू 0। तो चलिए इनको लिए थे, इनको छोड़ दीजिए, अब इनको लीजिए कितना 2938 इज इक्वल टू 2938 इज इक्वल टू कितना 1469 गुना 2 प्लस कितना नीचे तो इस बार शेषफल 0, इस बार मेरा RX निकल गया कितना 0। इसीलिए मौसो किनका मौसो, पूरे का मौसो नहीं, सिर्फ इन दोनों का मौसो कितना 1469, ठीक ना। इस बार अपने लोग को लेना है क्या पुनः कितना में 1469 1469 एवं उधर वाला लास्ट वाला 1469 में, ठीक ना। इन दोनों में कीजिए, क्या क्या कीजिएगा, बड़का में छोटका से भागा देना, दोनों बराबर है, किसी में किसी से भागा दे दीजिए। 1469 डिवाइड बाय 1469, 1 से 1469 समाप्त। अब बोलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कीजिएगा, बीच वाले को लिखिएगा कितना 1469 इज इक्वल टू 1469 गुना 1 प्लस 0, ये RX हुआ, RX इज इक्वल टू 0, इसीलिए मौसो कितना हो जाएगा आपका 1469, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है 196 और 38220, तो 38220 में 196 से भागा दीजिएगा, 196 मर्त में पूरे का पूरे कट जाएगा, वो आप अपने से बना लीजिएगा, उम्मीद है आपसे बन जाएगा आराम से, ठीक ना। नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, हम परफेक्ट कमेंट में मतलब उसके बाद हम परफेक्ट बना के आपके सामने रखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, आपसे मिलेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर इससे आगे को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।